नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। भारतीय जनता युवा मोर्चा चमोली के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के स्वागत और सम्मान में कर्णप्रयाग नगर पालिका के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर जोशी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर हम सभी को तैयार रहना है। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर तैयारियां शुरू कर ली है। इसके लिए अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के सम्मान में युवा मोर्चा ने कर्णप्रयाग में नगर पालिका के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम सभी को ईमानदारी से कार्य कर चमोली जनपद में बीजेपी को मजबूत करना है। मुख्य वक्ता सुधीर जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की बीजेपी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। हमें पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। देखिए, हमारे मंडलों के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। उसके उपरांत हमारे प्रभारी जी का निर्देश हुआ कि हम सभी मंडल अध्यक्षों के साथ बैठेंगे और उनका स्वागत करेंगे। और हमने सभी मंडल अध्यक्षों को यहाँ पे आमंत्रित किया और उनका स्वागत करा। हमारे प्रभारी जी भी पहली बार अपने जिले में आए हैं, तो प्रभारी जी का भी स्वागत हुआ। ये कार्यक्रम युवा मोर्चा द्वारा किया गया। सबसे जो स्ट्रांग विंग है वो युवा मोर्चा है और मजबूती के साथ कैसे प्रत्येक मंडल के बूथ स्तर तक युवा मोर्चा काम करने वाला है, उसको लेकर के ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। और बहुत सारी जो नीतियाँ जो उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की जो चल रही हैं, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उसको धरातल तक पहुँचाने का काम युवा मोर्चा जैसा कि बदस्तूर जो कार्यक्रम जारी है उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अभी जैसे नकल विरोधी कानून है, भर्ती घोटाला, तमाम सारी चीज़ें हुई हैं, तो एक तरीके से जो भ्रांतियां फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन हम लोग जनमानस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, नवयुवकों की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तमाम सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो उनके खिलाफ भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस हुए हैं। उत्तराखंड राजभवन में आज से 3 दिनों के लिए वसंतोत्सव की शुरुआत की गई है। अगले 3 दिन तक राजभवन रंग बिरंगे फूलों से सजा नजर आएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंतोत्सव का उद्घाटन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजभवन में मौजूद रहे। इस आयोजन में प्रदेश के 30 विभाग हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों की प्रदर्शनी लगाई गई है और अगले 3 दिनों तक आम जनता के लिए राजभवन को खोल दिया गया है। अब सभी लोग यहां पर आकर रंग बिरंगे फूलों को देखकर यहां का लुत्फ उठा सकते हैं। इस आयोजन में 16 मुख्य प्रतियोगिताओं की 62 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल 186 पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे। इस साल प्रतियोगिता में पहली बार 4 नई श्रेणियां रूफटॉप गार्डनिंग, बॉन्साई, टेरेरियम और शहद शामिल किए गए हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से इस आयोजन में शामिल होने की अपील की है। ये ऋतु हम सबके प्रगति का घोतक है, उन्नति का घोतक है, आगे बढ़ने की घोतक है। और हर प्रकार से मैं कहूं कि एक खुशी के रूप में बसंत ऋतु और मां सरस्वती की सबसे ज्यादा स्तुति करने का ये बसंतोत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि जहाँ पुष्प के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में इस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ एक अच्छा मंच और एक अच्छा स्थान, इसमें 700 से भी ज्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। उन सभी को अपने अपने जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को कहीं न कहीं एक बड़ा स्थान प्राप्त होगा। और मैं इस आयोजन के लिए सभी को, जो भी इसमें आयोजक हैं और जो भाग लेने वाले लोग हैं, सभी को बधाई देता हूँ। सबको शुभकामनाएं। उत्साह, आपका हर्ष, आपकी पार्टिसिपेशन देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है, वसंत उत्सव 2023। सच कहूं तो आज का दिन बिल्कुल अलग ही लग रहा है।
क्योंकि आज जो हमारे पुष्प की पार्टिसिपेशन है, हमारे कृषकों की पार्टिसिपेशन है, आज के इस इवेंट के अंदर में बहुत नई चीजें हैं जो पहले नहीं हुई है। बागवानी के लिए और प्लानीकरण के लिए चक्रवाती देखिए, सच कहूं तो ये अलग ही समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर लगातार कवायद में जुटी है। इसी के तहत प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधे कनेक्ट होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में पौड़ी लोकसभा की 12 विधानसभाओं की समीक्षा के दौरान सभी विधायक भी मौजूद रहे और उन्होंने विकास कार्यों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये रूटीन बैठक है जिसके जरिए विकास कार्यों की समीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि सुशासन का संदेश तभी जाएगा जब आम जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा। हालांकि सीएम धामी ने इससे पहले भी सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कहा था जगह जगह पर चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करें। क्योंकि माननीय विधायकगणों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता का सीधे सीधे संवाद रहता है, सीधे सीधे उनकी बातें होती हैं, उन सबका फीडबैक लेकर उसके समाधान के लिए हम सब लोग बैठेंगे, आगे के रास्ते खोजेंगे, जिससे कि हमारी जो गवर्नेंस की कार्यप्रणाली है, सुशासन है, ठीक दिशा में आगे बढ़े। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा सभागार में अधीनस्थों की बैठक ली है। इस दौरान उत्तराखंड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बन गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात सर्वाधिक 48% बच्चे डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष में यह 27% है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, जबकि उत्तराखंड ने 2023 में ही यह मुकाम हासिल कर लिया है। उत्तराखंड में 109 विश्वविद्यालयों को भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन हो गया। साल 2024 तक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के भवनों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने उच्च शिक्षा को निर्देश दिए कि विद्यालयों में 180 दिन पढ़ाई कराई जाए और बच्चों की उपस्थिति भी 180 दिन जरूरी की जाए। और मैं सरकार की ओर से अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं। हम अपने प्रदेश में 25 नए मॉडल कॉलेज बना रहे हैं और ये मॉडल कॉलेज ऐसे होंगे कि यहाँ छात्रावास भी होंगे, ई ग्रंथालय भी होंगे, खेल का मैदान भी होगा, पूरी फैकल्टी होगी और NEP 2020 में हम पूरे देश में ये पहला राज्य है कि जो कि 25 नए मॉडल कॉलेज अपने राज्य में स्थापित कर रहे हैं। दूसरा हमने कहा है कि शिक्षा विभाग को कि हर डिग्री कॉलेज में एंटी ड्रग कमेटी बनानी है, क्योंकि 2025 तक हमको उत्तराखंड को ड्रग फ्री राज्य करना है। तीसरा हमने अपने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर डिग्री कॉलेज में G20 के एक कार्यक्रम करना अनिवार्य है। बच्चों को दिक्कत हो रही है तो उसमें अगर वो नए डायरेक्टर की। और अब खबर जसपुर से है, जहां जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रेस वार्ता की और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। जसपुर विधायक बोले, किसानों को सरकार से बहुत उम्मीद थी कि गन्ने का मूल्य महंगाई के हिसाब से मिलेगा और मंत्री जी भी किसानों को गन्ने का दाम बढ़ाने का आश्वासन दे गए थे, लेकिन मूल्य 345 रुपए है और 355 रुपए प्रति क्विंटल में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया, जबकि खाद्य, ट्रैक्टर, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक और रसोई गैस सभी के दाम बढ़ गए हैं। विधायक बोले, पिछले वर्ष मार्च में 929 रुपए का गैस सिलेंडर था, जिसे बढ़ाकर 1123 रुपए कर दिया गया है। वहीं पिछले वर्ष सोनालिका ट्रैक्टर 6,80,000 का था, जिसे बढ़ाकर 7,10,000 का कर दिया गया है। बस अगर दाम नहीं बढ़े तो किसान की फसलों के दाम नहीं बढ़े हैं। सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात कहकर किसानों को गुमराह कर रही है और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। विधायक बोले कि मुख्यमंत्री को इस बात पर फिर विचार करना चाहिए और गन्ने का मूल्य बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि गन्ने का रेट महंगाई के हिसाब से मिलेगा,
और माननीय मंत्री जी भी आश्वासन दे गए थे जिस दिन शुगर फैक्ट्री का प्राइस का उद्घाटन था कि आप चिंता न करें, सम्मानजनक दाम पड़े। लेकिन अखबारों के माध्यम से पता चला कि रेट यथावत 345 और 355 रुपए रहेगा, 1 रुपया भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, जबकि एक वर्ष में खाद के रेट, कीटनाशक के रेट, ट्रैक्टर के रेट, डीजल पेट्रोल के रेट, रसोई गैस के रेट, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। आज भी गन्ने के रेट को लेकर किसान हमारे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। रामनगर में होली का रंग जमने लगा है, जिसके चलते प्रयास सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित महाहोली स्लट भ्रमण करते हुए रामनगर के विभिन्न इलाकों में पहुंची, जहां जगह जगह लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। तो वहीं से महाहोली में शामिल महिला और पुरुष होलियारों ने होली गीतों पर जमकर नाच गाना किया और एक दूसरे पर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बताया कि संस्था 2004 से इस होली का आयोजन कर रही है। साथ ही बताया कि होली में कुछ रौनक कम है, इसका मुख्य कारण बढ़ती महंगाई है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह कम नहीं है। इस होली का समापन स्लट में ही किया जाएगा। होली रंगों का, खुशियों का और गुलाल अबीर का, नाचने गाने का त्योहार है और हमारी एक सांस्कृतिक विधा भी है जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमारे बचपन में हमें सौंपी थी। हमारा दायित्व बनता है इस विधा को हम अपनी नई पीढ़ी को सौंपें। इसी के तहत हर साल हमारी संस्था प्रयास सेवा संस्था इस होली को 2004 से लगातार आयोजन कर रही है और जब तक ऊपर वाला हमें क्षमता देगा हम इसको लगातार अपने जीवन काल में करेंगे। रुड़की में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें, राजस्थान के भरतपुर के घाटमीका में जुनैद और नासिर की निर्मम पिटाई के बाद हत्या कर दी गई थी, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की गई है। प्रदेश से संबंधित है। राजस्थान प्रदेश में जुनैद और नासिर जो हत्याकांड पूरी चर्चाओं में है पूरे देश के अंदर, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जितनी मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करूं वो कम है कि दो व्यक्तियों को मुसलमान होने के नाते उन्हें पीटा जाता है, मारा जाता है, गाड़ी में बंद करके बजरंग दल के लोग उन्हें आग लगा देते हैं। तथाकथित गोरक्षक, अपने आप को गोरक्षक कहने वाले लोग गाड़ी में आग लगाकर उन्हें जिंदा जला देते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से राजस्थान और हरियाणा प्रदेश के अंदर ठप है। प्रशासन अपना पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, सरकार पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। विभाग की इस कार्रवाई की भनक लगते ही कई मिलावटखोर अपनी अपनी दुकानों को बंद कर मौके से फरार हो गए। जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नंदकिशोर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टमटा की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की, जिस पर जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि होली पर्व को लेकर विभाग ने कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि कई दुकानों पर मावा, पनीर, घी के साथ ही मिठाइयों का सैंपल लिया गया है। साथ ही कुछ दुकानों पर गंदगी मिलने के साथ ही विभाग के नियमों का उल्लंघन भी पाया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे दुकान के मालिकों को नोटिस देने के साथ ही व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
क्योंकि जैसे होली का त्यौहार आ रहा है तो इस समय दूध की, मावे की, पनीर की डिमांड बढ़ जाती है, तो आशंका रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई सब स्टैंडर्ड या मिलावटी तो चीज़ें नहीं है। तो उसको देखते हुए विभाग कार्रवाई कर रहा है। आज हम यहाँ रामनगर में कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमने जो यहाँ मावे के सप्लायर हैं, जो पनीर की सप्लाई हो रही है, इसके अलावा जो मिठाई है, घी है, इन सब चीज़ों के सैंपल हमने लिए हैं और इसको जाँच के लिए भेजा जा रहा है। कहीं एक दो जगह जहाँ हमें कमी मिली दुकानों में, प्रतिष्ठानों में, वहाँ हम सुधार सूचना इंप्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, उस समय में सुधार करेंगे, वरना फिर आगे कार्रवाई। पुलिस और आबकारी विभाग शराब तस्करी करने वालों पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन शराब तस्कर भी तस्करी के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने एक कार को पकड़ा है, जिसमें विशेष रूप से कैबिन बनाकर शराब छिपाने की व्यवस्था बनाई गई थी। आबकारी विभाग की टीम ने कार से 23 पेटी सहित तस्कर को गिरफ्तार किया। कार में सवार एक युवक आबकारी विभाग की टीम को देखकर डर गया। पूछताछ करने पर युवक ने कार में शराब होने की बात बताई, लेकिन तलाशी लेने के बावजूद कार के अंदर शराब दिखाई नहीं दी। ऐसे में आबकारी विभाग की निरीक्षण प्रेरणा बिष्ट ने युवक से फिर पूछताछ की तो उसने एक गुप्त कैबिन होने की जानकारी आबकारी विभाग की टीम को दी, जिसे देखकर पूरी टीम दंग रह गई। कार के अंदर सीट के बीच में एक विशेष प्रकार का कैबिन बनाया गया था, जिसके अंदर शराब छिपाई गई थी। तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस लगातार शराब पर नकेल कसने में लगी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस और आबकारी विभाग शराब तस्करी करने वालों पर शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन शराब तस्करी करने वाले तस्कर भी नए नए तरीके निकाल ले रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर देहरादून से भी सामने आई है, जिसमें विशेष रूप से कैबिन बनाकर शराब छिपाने की व्यवस्था बनाई गई थी। आबकारी विभाग की टीम ने कार से 23 पेटी सहित तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कार में सवार एक युवक आबकारी विभाग की टीम को देखकर डर गया। पूछताछ करने पर युवक ने कार में शराब होने की बात बताई, लेकिन तलाशी लेने के बावजूद कार के अंदर शराब नहीं दिखाई दी। ऐसे में आबकारी विभाग के निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने युवक से फिर पूछताछ की तो उसने एक गुप्त कैबिन होने की जानकारी आबकारी विभाग की टीम को दी, जिसे देखकर पूरी टीम दंग रह गई। कार के अंदर सीट के बीच में एक विशेष तरह का कैबिन बनाया गया था और उसी में यह शराब छिपाई गई थी। बिना रजिस्ट्रेशन वाहन संचालन करने पर और ओवरलोड वाहन दौड़ाने के साथ यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की गई है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर ने सुसंगत धाराओं में चालानी कार्रवाई को अमल में लाया गया। इसी क्रम में टनकपुर के कई स्थानों पर चेकिंग के दौरान लगभग 24 वाहनों का चालान काटा गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की ओर से ओवरलोड वाहन, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन, बिना सीट बेल्ट, अपने वाहनों को नो पार्किंग जोन में खड़ा करना और बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हुए नियमों का पालन नहीं किया जाना चाहिए था, जिसके चलते हुए एआरटीओ सुरेंद्र कुमार द्वारा 24 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों को सीज किया गया। इनमें से सबसे अधिक चालान नो पार्किंग पर किए गए। टनकपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन वाहन संचालन करने पर और ओवरलोड वाहन दौड़ाने के साथ यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस ने यहां पर कड़ी कार्रवाई की है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ओवरलोड वाहनों को रोका गया है और उनके चालान भी काटे गए हैं। इसी क्रम में टनकपुर के कई वाहनों पर चेकिंग के दौरान 24 वाहनों के चालान काटे गए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की ओर से ओवरलोड वाहन, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन, बिना सीट बेल्ट, अपने वाहनों को नो पार्किंग जोन में खड़ा करने और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों के यहां पर चालान किए गए हैं। टनकपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 ऐसे वाहन पकड़े गए और उनके चालान किए गए जो ओवरलोड थे, जिनके चालक नियमों के विरुद्ध इन्हें चला रहे थे। जिन लोगों ने ओवरलोडिंग की हुई थी, बिना सीट बेल्ट के कार चला रहे थे, नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी की हुई थी, बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थे,
उन लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई और ऐसे 24 वाहनों का चालान काटा गया। और अब खबर मंगलौर से है, जहां महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि के बाद अब आम लोगों की कमर पहले से ही टूटी हुई है और अब महंगाई की मार पर रसोई पर भी बोझ पड़ने लगा है। मार्च महीने की शुरुआत में ही घरेलू एलपीजी गैस और कमर्शियल गैसों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे गृहिणी की रसोई पर भारी बोझ पड़ा है। गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी के बाद विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। पेट्रोल और डीजल के से लेकर सभी सामान पर महंगाई बढ़ा दी गई और अब घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी और कमर्शियल पर 350 रुपए की बढ़ोतरी करने से आम आदमी की पूरी तरह से कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध करते और इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पूर्ण तरीके से सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और लगातार महंगाई को बढ़ा रही है। 50 रुपए के लगभग घरेलू सिलेंडर पर बढ़े हैं और लगभग 350 से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर पर पैसे बढ़ गए हैं। गरीब आदमी, सामान्य व्यक्ति, जो मध्यम वर्ग है, उनकी कमर तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस के भाव काफी घटे हैं और यहां है कि इन्होंने सामान्य व्यक्ति की जेब पर डाका डालने का ये काम कर रही है सरकार। उत्तराखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के सौजन्य से स्मार्ट सिटी धून लाइब्रेरी में किसान गोष्ठी और मिलेट भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी ने शिरकत की। आपको बता दें कि धामी सरकार लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा दे रही है, वहीं मोटे और पौष्टिक अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कड़ी में कृषि विभाग ने मिलेट भोज का आयोजन किया। कार्यक्रम में मंडवा और कई पहाड़ी व्यंजनों की महत्ता और गुणवत्ता को बढ़ाते हुए किसानों से आग्रह किया गया कि वे अधिक से अधिक इन्हें अपने खेतों में उपजाएं, ताकि लोग पौष्टिक खाना खाएं और अपना बेहतर जीवन व्यतीत करें। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पहाड़ी व्यंजनों का स्टॉल भी लगाया। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि एक बहुत अच्छी पहल है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर लोकल अनाज की मांग बढ़ेगी और लोग इससे परिचित होंगे। साथ ही साथ डीएम सोनिका ने भी पहाड़ी व्यंजनों का भरपूर लुत्फ उठाया। लोकल मिलेट्स है, मोटा अनाज है, मंडुआ हो गया, जीरा हो गया, उनसे जो डिशेस बन सकती हैं अलग अलग तरह की, वो बनाई गई हैं और उन्हीं का यहाँ पे डिस्प्ले भी किया गया है और इससे प्रचार प्रसार तो होगा ही और साथ ही साथ जो हमारे लोकल मिलेट्स हैं उनकी जो पौष्टिकता है उसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। आप आइए प्लीज, साथ आइए। बहुत ही बढ़िया। और फिलहाल वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।